पाकिस्तान में शदीद तरीन ब्lasphemy तौहीन मजहब की लहर दौड़ रही है और इसके जिमन में 450 लोग जो कि 99.9% मुसलमान है पकड़े जा चुके हैं। लेकिन इंटरनेशनल और कुछ यूरोप ज़दा एनजीओज के दबाव और उनको खुश करने के लिए हमारी अदालतें इंसाफ का कत्ल कर रही हैं और चंद हफ्ते कबल 5 ऐसे मुल्जिमान के जिन्होंने ना सिर्फ तौहीन मजहब की है, तौहीन कुरान किया है, तौहीन रसालत की है, तमाम गवाह और सबूतों की मौजूदगी में उनको बाइज्जत बरी करार दे दिया। और इसी सिलसिले में आज पूरे पाकिस्तान में यौमे मुज़म्मत मनाया जा रहा है। इससे कब एक मुल्जिम की रिहाई नहीं बल्कि जमानत होती है, वो दूसरे दिन फरार हो जाता है और इस वक्त वो सिंगापुर में बैठा। अदालत से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि जी वो जमानत पे है, अब कौन लाएगा और कौन। लेकिन एक खुशी की खबर वो ये है कि मुबारक सानी केस, ये वो मुबारक सानी केस था कि जो कादियानी तहरीफ करके कुरान मजीद में उसमें उसके तर्जुमे और तफसीर में मन गढ़त तर्जुमा और तफसीर करके उसको तकसीम कर रहे थे। जब उसके बारे में रिपोर्ट किया जाता है तो 2019 में रिपोर्ट किया जाता है, लेकिन 2022 में FIR कटती है। ये इतने बाअसर लोग हैं पाकिस्तान में कि 3 साल लगे FIR कटवाने में। 2022 से 2025 तक मामला चलता है और सुप्रीम कोर्ट में जाके काजी फायज ईसा इसकी जमानत क्या ही करीब था कि मंजूर कर देता और रिहा कर देता इसको। लेकिन उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब, मौलाना तकी उस्मानी साहब, प्रोफेसर साजिद मीर साहब, मौलाना हिशाम इलाही, मौलाना इब्तिसाम इलाही जहीर साहब और दीगर जमातों के अकाबरीन ने आवाज उठाई। एक प्रेशर ग्रुप बना और ये तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का हुआ फैसला उसको रिव्यू में भेजा गया। और वो जो इज्जतें, बरकतें, वो जो लोगों की मोहब्बतें इंसाफ करने के बाद काजी फायज ईसा समेट सकता था, उसने जलालत अपने गले में डाल ली। 4 रोज कबल उम्मत की एक बेटी सेशन जज अदीला अल्ताफ अलियाना, उन्होंने फैसला दिया कि वाकयातन इस शख्स ने जुर्म किया था। कादियानी शायर इस्लाम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना ये अपनी किताब को कुरान कह सकते हैं, ना कुरान को तकसीम कर सकते हैं, ना अपने माबद खानों को मस्जिद कह सकते हैं, ना ये अपनी तालीमी इदारों को मदरसे कह सकते हैं, ना ये अपनी पुकारी जाने वाली चीज को अजान कह सकते हैं, ना पढ़ी जाने वाली चीज को नमाज कहते हैं। गोया कि एक चीज भी शायर इस्लाम की इस्तेमाल नहीं कर सकते। चूंकि इन्होंने की है, 3 साल उसके ऊपर 298C के ऊपर सजा हुई और उसके बाद जो इन्होंने तहरीफ कुरान करके उसको तकसीम कर रहे थे उसके ऊपर उम्र कैद की सजा सुनाई। इस उम्मत की बेटी को पूरी उम्मत मुस्लिमा की तरफ से जो है वो हम मुबारकबाद पेश करते हैं और इसके जुर्रतमंदाना इकदाम को दिल की अथाह गहराइयों से सराहते हैं। ये है मेरे दोस्तों भाई बुजुर्गों इंसाफ। अभी 2 हफ्ते कबल की बात है कि एक जज साहब का बेटा तेज रफ्तारी के सबब से 2 औरतों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है और वो जान बहक हो जाती है और 1 हफ्ते के अंदर सेटलमेंट होती है और वो शख्स आजाद घूमना शुरू। क्यों? क्योंकि वो जज साहब का बेटा है। और जहां पर अदलो इंसाफ नहीं होता वहां पर फिर ऐसे ही होता है कि एक जज को जो कि गलत फैसला दे रहा था, उस जज को कहा कि जो शख्स इसकी गर्दन काटेगा 1 करोड़ रुपया मेरी तरफ से उसको इनाम है, और उस शख्स को 35 साल की सजा सुना दी जाती है। और एक शख्स जो 2 मासूम औरतों को कुचल देता है अपनी तेज रफ्तार गाड़ी के नीचे, 1 हफ्ते में वो शख्स बाहर घूम रहा। दिस इज द जस्टिस। ऐसे मुआशरे परवान नहीं चढ़ते बल्कि ऐसे मुआशरे तबाह बर्बाद करते। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि पहले कौमों को इसलिए तबाह कर दिया गया कि वो अपने उमराह को तो छोड़ देते थे लेकिन अपने गरीब लोगों को सजाओं से दो चार करते थे। अब देखिए कि जब काजी फायज ईसा फैसला करके जिस दिन रिटायर्ड होता है उसी रात 12 बजे की फ्लाइट से वो मुल्क छोड़ के जा चुका था, क्योंकि उसको पता था कि मैंने अदल इंसाफ का दामन छोड़ा है, इसलिए पाकिस्तान में रहना मेरे लिए ना सिर्फ दुश्वार बल्कि नागुज़ीर। सरदार इजाज इज़ाक सुनने में आया है कि जब उसके घर की बेल भी होती है ना तो वो डर जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें अदल इंसाफ का खुलेआम कत्ल किया है। फारस का एक सफीर एलची बैतुल माल में गए, कहा कि उमर से मिलना है, तो कहा कि दरअसल मामला यह है कि बैतुल माल का एक ऊंट गुम हो गया
اس اونٹ کو تلاش کرنے کے لیے صحرا کی طرف انہوں نے رخ کیا، اور صحرا میں تلاش کرنے کے لیے جب گئے، اور عمر اس وقت اپنے بازو کا تکیہ بنائے درخت کے سائے میں استراحت فرما رہے ہیں۔ کہا کہ عمر سے ملنا ہے، کہا کہ اب بات کیجئے، میں عمر ہی ہوں۔ اس نے جو جملہ کہا تھا وہ یہ تھا کہ جن لوگوں نے انصاف سے کام لیا ہے وہ بے خوف کھلے آسمان تلے بھی آرام اور سکون کی نیند سو رہے ہیں، اور جنہوں نے انصاف نہیں کیا ان کو بڑے اور مضبوط قلعوں کے اندر بھی رات بھر بے چینی اور بے سکونی سے گزرتی ہے۔